स्कूल चले अभियान के अंतर्गत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मंगलवार को मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बच्चों को दिखाया गया। दोपहर में विद्यालय के प्रवेशोत्सव द्वितीय सत्र का कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजू खान ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि बतौर पार्षद प्रकाश जैन, सुबोध स्वामी, अनिल जोशी उपस्थित थे। प्रभारी प्राचार्य सुश्री प्रतिभा भोराल द्वारा प्रवेश उत्सव की 4 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी दी। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा मां शारदा का पूजन किया गया। सरस्वती वंदना श्रीमती मनीषा मोदी एवं सुश्री संगीता बगड़ावत द्वारा की गई। अतिथियों का स्वागत सरस्वती शुक्ला, मीना गहलोत, राम कल्याण जाट, अशोक एरवाल, जन शिक्षक द्वय नरेंद्र रघुवंशी, वैदेश चंदेल द्वारा किया गया। पुस्तक वितरण विवेकानंद दुबे एवं नम्रता डेविड, मयंक शर्मा के माध्यम से अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विकास मकवाना, जीवनलाल चौधरी, निकिता जाट, कोमल रघुवंशी, प्रगति राव, कविता कुमावत, संजय जांगीड़, महेश पाटीदार उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कृष्णचंद्र पुरोहित ने किया व आभार हिरेंद्र सिंह कुशवाहा ने माना। जहाँ विधायक जी गए और वहाँ के विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने कोई परेशानी, कोई समस्या बताई, मुझे लगता है अधिकांश विद्यालयों का अगर हम प्रतिशत निकाल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि 24 से 48 घंटों के अंदर उन विद्यालयों की समस्या का समाधान करने का काम किसी ने किया है तो हमारे विधायक से ऊर्जा देता है। और ऊर्जा इसलिए देता है, आमतौर पर शासकीय विद्यालयों को लेकर जो भ्रांतियां लोगों के मन मस्तिष्क में है, हालांकि बड़ा खुश हुआ हमारी बात में सुन ही नहीं रहा था। सब कन्याओं को पूछते, बेलोगों को नहीं पूछता है। तो हमारे बेलोगों की तरफ भी थोड़ा थोड़ा विधायक साहब आपसे निवेदन है, ध्यान दे दीजिए। और मैं इन लाइनों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि खड़े सिक्के चलने के लिए मोहताज नहीं होते, अकर्मण्य लालची लोगों के सर पर ताज नहीं होते। एहसान मानो उन वीरों का जो देश के लिए शहीद हो गए, वरना इस महफिल में हम तुम आज नहीं होते। आदरणीय विधायक साहब पधारें और हमारे बच्चों को संबोधित करें और कर्तव्य तरीके से स्वागत कीजिए। इस पर लिखा हुआ है ग्रामीण छात्रों को निःशुल्क साइकिल सुविधा। अब ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे उन्हीं को मिलती। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में गांव के बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहां एडमिशन लेकर इस सुविधा से वंचित है। दूसरी बात जो इसमें एक और महत्वपूर्ण लिखी हुई है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण। ये भी प्राइवेट स्कूलों में नहीं होता, आपको खुद खरीदना है। सरकार पाठ्य पुस्तक भी दे रही है और गणवेश भी दे रही है, ऐसे ही है ना मैडम? पहली से 8वीं तक के बच्चों को गणवेश भी देने का काम कर रही है, पाठ्य पुस्तक भी दे रही है। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं। और आपसे मैं जो चर्चा कर रहा हूं, मेरा निवेदन है सब बच्चों से कि मैं जो बात बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, लैपटॉप और स्कूटी विद्यालय में जो बच्चा प्रथम आएगा, जो 12वीं को टॉप करेगा, हर सरकारी स्कूल में, ऐसा नहीं कि तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर या प्रांत स्तर पर, हर स्कूल में जो बच्चा टॉप करेगा उसको सरकार स्कूटी देने का काम कर रही है। दूसरे स्कूलों में नहीं है। अब एक स्कूटी की कीमत कितनी होती है किसी बच्चे को पता है? मुझे लगता है एक स्कूटी 1 लाख के लगभग होगी, 80-85 हजार के लगभग होगी। 1 लाख की तो होगी, 1,10,000। मैंने नहीं खरीदी इसलिए मुझे नहीं पता, पर एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। तो जो स्कूल टॉप करेगा बच्चा, मान लो यहाँ पर एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बालिकाओं का भी भाई की आवाज उसको भी मिलेगी, बेरसा में जो टॉपर होगा उसको भी मिलेगी, मड़ावदा में जो टॉपर होगा उसको भी मिलेगी। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे उसका टॉपर
अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, मुझे मेरे पास कई बच्चे आते हैं कि साहब वो तो हमारा बच्चा भी टॉपर है, उसको तो मिल ही नहीं रही। तो मैं उनको कहता हूँ कि वो शासकीय स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। अगर आप प्रथम श्रेणी से पास होंगे और आपका प्रतिशत कितना है, 75 है ना? अगर 75%, 70 या 75% से ज्यादा है आप, और आप टॉपर भले ही नहीं है, मान लो अपने इस विद्यालय से 10 बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और उसमें से टॉपर तो कोई एक ही होगा, लेकिन जितने भी बच्चे होंगे अगर उनके 75% से ज्यादा होंगे नंबर, तो आपको उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए आपको सुविधा और सहयोग मिले, इसलिए सरकार आपको लैपटॉप देने का काम करती है। ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलता। अब ये मैंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताने का काम किया है। एक सुविधा और बताता हूं मैं आपको, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो बच्चे, जैसे मैं आज सुबह सुबह कस्तूरबा गांधी छात्रावास में गया था। अब सरकारी स्कूल में जो बेटियां पढ़ती हैं उनका यहाँ पर परिजन कोई नहीं रहता है, तो उनको नागदा में रहने की, आवास की व्यवस्था भी सरकार कराती है, अपने घर से अच्छा भोजन उपलब्ध कराती है, रहने के संसाधन उपलब्ध कराती है। अब ये चर्चा बच्चों में आज आप लोगों के बीच में इसलिए की, और ये चर्चा में केवल बच्चों से नहीं कर रहा हूँ, मैं बोरार मैडम से भी कर रहा हूँ, रोहित जी से भी कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी सारी जो बहनें और जो स्टाफ के लोग लगे हुए हैं मैं उनसे भी कर रहा हूँ, और हमारे प्रकाश जी से लेकर मंच के सब लोगों से भी कर रहा हूँ, हमारे शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष सभी से भी। ये संदेश केवल इतने ही बच्चों में जाए, आवश्यकता इस बात की है कि ये संदेश उन गरीब जनों के बीच में पहुंचना चाहिए, उन गरीब बस्तियों में पहुंचना चाहिए, उन माता पिता की जानकारी में पहुंचना चाहिए जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो केवल प्राइवेट स्कूलों में अच्छी हो सकती है। ये आज भी लोगों का मुगालता है, और इस मुगालते को और गलतफहमी को दूर करने की आवश्यकता बहुत आवश्यक है, और इसलिए हम सबको इस पर काम करने की आवश्यकता है। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी तुलना में कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। सरकार उनको सैलरी भी ज्यादा देती है, और जब वो अपने इस योग्यता के साथ सेवा में भर्ती होते हैं तो उनको उतनी योग्यता भी लगती है। बहुत लोग भर्ती नहीं हो पाते। जब हमारे अध्यापन कार्य में लगे हुए शिक्षक, शिक्षिकाएं, बहनें, भाई जब योग्यता में ज़्यादा है, सरकार उनको सैलरी ज़्यादा दे रही है, और प्राइवेट स्कूलों में अभी प्रकाश जी बता रहे थे 10वीं पास 8वीं को पढ़ा रहा, 12वीं पास 8वीं को पढ़ा रहा, वो प्रशिक्षित नहीं है। हमारे सारे भाई बहन, कोई बीएड है, कोई डीएड है, कोई एमएड है, अपने अपने विषयों के ज्ञाता है, पीजी किया हुआ है उन्होंने। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस संदेश को ले जाने की, उन गरीब और छोटी बस्तियों में भी ले जाने की आवश्यकता है और बताने की आवश्यकता है। और अपन नागदा की उन बस्तियों नमन कक्षा 12वीं से विज्ञान